वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 76। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है 3, 4 और 5। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है किस फॉर्मूले से, हीरोन फॉर्मूला से। तो यहाँ पे देखो बेटा, पहला क्वेश्चन सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस। ठीक है, एस की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी कि तीनों को प्लस करूंगी जो आपको भुजाएं दी हुई और उसको 2 से क्या कर दूंगी, डिवाइड। तो यहाँ से बन गया 3 जमा 4 जमा 5 यानी कि 12/2, यानी कि 6 आपका आंसर आ गया। फिर आपके पास एरिया निकालने का यानी कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट 6 6 एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस कितना आया, 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। तो 6 यहाँ से, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ से देखो 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो दो जिसका पेयर बन जाए वो रूट से बाहर आ जाता है। तो कितना आ गया, सीधा सीधा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर यहाँ से सीधा सीधा आपका क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए पार्ट। अब आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट आपका क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज, उसका परिमाप 60 मीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो एक उसका परिमाप कितना है, 60। समबाहु है तो तीनों की साइड, तीनों साइड कितनी होगी, एक्स एक्स एक्स। तो मैंने मान लिया तीनों कितनी है, एक्स एक्स एक्स, यानी कि एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर दिया हुआ है 60, क्योंकि परिमाप का मतलब क्या होता है, सारी भुजाओं का योग। ठीक है, तो 3x बराबर हो गया 60, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 20। अब मेरे को एस की वैल्यू निकालनी है। एस क्या होता है, पेरीमीटर, यानी कि परिमाप को 2 से भाग कर दूं तो कितना आ गया, 30। ठीक है, अब इसको सोल्व करूंगी तो कितना आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस है, यानी कि 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, 30 गुना 10 गुना 10 गुना 10। तो यहाँ से देखो, एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये, 4 जीरो, 4 में से 2 जीरो आपकी बाहर आ गई, अंदर क्या बचा, अंडर रूट 3। तो कितना आंसर आ गया, 100 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से इसका आंसर मेरे पास है डी। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे देखो, इसने क्या बोला कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए। पहली बात तो यहाँ पे देखो, यदि किसी त्रिभुज की, मैंने मान लिया त्रिभुज की भुजाएं हैं एक्स एक्स और एक्स। ठीक है, तो उसको 2 गुना कर दिया जाए, 2x 2x 2x, सबको 2 कर दिया 2 गुना। तो उसका परिमाप, यहाँ पे परिमाप कितना बना था, 3x, यहाँ परिमाप कितना बन गया, 6x। तो ये भी तो कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 2 गुना। ठीक है, यहाँ से आंसर आपका कितना आ गया, 2 गुना। अच्छा ठीक है, आगे देखो, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु भी और समकोण भी है, तो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 8। तो उसका करण निकालो। यहाँ पे देखो बेटा, मान लिया मैंने ये आपकी त्रिभुज है और ये इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी एक्स और ये भी एक्स, इसका करण निकालना है। तो पहली बात उसका क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आपके पास आधार भी एक्स है, ऊंचाई भी एक्स है, तो यहाँ से 1/2 गुना एक्स बराबर 8 आ गया। एक्स स्क्वायर, 2 ये गुना भाग में, वहाँ जाके गुना में कितना हो गया, 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका 4, ये भी आपका 4। जब मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई करूंगी तो पाइथागोरस क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, ये भी 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितना आ गया, 32, 32 अंडर रूट आपका क्या आ गया, आंसर। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आंसर यहाँ से मेरे पास आया ए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात 2:1:3 दिया हुआ है, तो उसका परिमाप आपको दिया हुआ है 24। तो त्रिभुज की सभी बड़ी भुजा की लंबाई निकालो। तो बेटा जब भी आपको क्या दिया होता है, अनुपात, अनुपात में हम मान लेते हैं, तो मैंने मान लिया जो आपकी साइड्स हैं वो आपको कितनी दे रखी है, ध्यान से देखना एक बार। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पे आपको दे रखा है 2:1:3। तो मैंने मानी पहली भुजा आपकी क्या है, 2x, दूसरी क्या हो जाएगी x, और तीसरी क्या हो जाएगी 3x। तो इनका अनुपात ये हो गया, इन तीनों को जोड़ूंगी तो परिमाप कितना दिया हुआ, 24। तो इसका मतलब 6x बराबर 24। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब यहाँ पे ध्यान से दो, अगर x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई तो मेरे को सबसे बड़ी क्या दिख रही है आपको इसमें, 3x। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 4। तो 3 गुना 4 कितनी हो गई, 12। आ गया सबको समझ। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, 12। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसने बोला एक खेत समानांतर चतुर्भुज है के आकार का, यदि उसकी भुजाएं 40, 60 तथा विकर्ण 80, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। ध्यान से देखना बेटा, ये हुआ। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपके पास मान लो ये आपका समानांतर चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, इसकी भुजाएं ये 40 है तो ये भी 40 होगी, ये 60 है तो ये भी 60, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और इसका विकर्ण ये कितना दिया हुआ है, 80।
तो सबसे पहले मेरे को इसका क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालूंगी तो क्या आएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ के उसको 2 से भाग कर दूं, 40 जमा 60 जमा 80, तो कितना आ गया 180/2 यानी कि 90। ठीक है, अब देखो ध्यान से आगे देखो, हमने क्या लगाया, सीधा हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला मेरे पास क्या कहता है, ध्यान से देखना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू 90, 90 घटा 40, 90 घटा 60, 90 घटा 80, तो कितना बन गया 90 गुना 50 गुना 30 गुना 60। तो यहाँ से देखो 4 जीरो थी, 1 2 3 4, तो स्क्वायर रूट से बाहर यानी कि वर्गमूल से बाहर निकाल दो तो 2 जीरो बाहर आ गई। 9 था, 9 का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3 बाहर आ गया। तो यहाँ से क्या बचा, 5 और 3, 5 दिए 15, तो 15 अंदर आ गया। अब देखो उसके अंदर 2 थे ना मेरे पास ऐसे ऐसे त्रिभुज, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसका निकाल लिया। अब इसका बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, उसको 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 600 अंडर रूट वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया उस खेत का त्रिभुज क्षेत्रफल। क्लियर। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया हुआ है, जो बराबर भुजाएं हैं उसका आधार के साथ अनुपात आपको कितना दिया हुआ है, 3:2। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखना बेटा, मैंने माना जो आपकी यहाँ से बेटा आपका देखो, मैंने मान ली ये 2 भुजाएं आपकी क्या है बराबर, और इन 2 भुजाओं को जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 3x, ये भी 3x और ये 2x, और उसका परिमाप आपको कितना दिया हुआ है, 3x जमा 3x जमा 2x बराबर है 32। तो 8x की वैल्यू कितनी आ गई 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 2 चौक 8, तो यहाँ से ये आ गई आपकी साइड्स की वैल्यू यानी कि आपकी भुजाएं। अब उसने बोला पहले इसका क्षेत्रफल निकालना, तो ऐसे निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, परिमाप बटे 2 यानी कि 30/2 यानी कि 16। फॉर्मूले में पुट किया, 16 16 घटा 2 16 घटा 2 16 घटा 8, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, सीधा सीधा 32/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगले पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार मैदान में भुजाओं का माप आपको ये दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, उसमें 7 रुपये प्रति मीटर की दर की घास लगाने का खर्च निकालना है। तो यानी कि मेरे को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो घास लगेगी वो तो क्षेत्रफल में ही लगेगी। तो यहाँ से देखो सबसे पहले जो चीज़ आपको दी हुई थी उस चीज़ के अकॉर्डिंग ही हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसने जो भुजाएं दी थी 51 37 और 20, पर बटे दो यहाँ से एस की वैल्यू निकाल ली, इनको जोड़ा कितना आ गया 108/2, तो कितना आ गया 54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, एरिया। एरिया अगर निकालूंगी तो क्या होगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। जब मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 306। अब उसने बोला कि 1 मीटर स्क्वायर पे, जो आपका यहाँ पे मीटर था बेटा, 1 मीटर स्क्वायर पे आपके कितने रुपए लग रहे हैं 7 रुपये। तो मेरे को इतने मीटर स्क्वायर के निकालने, तो उसको 7 से क्या कर दूंगी गुना, तो कितना आ गया 2142 रुपये। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, इसने बोला एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 16√3। तो इसने बोला इस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालो। तो ध्यान से देखो बेटा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो होता है वो क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग बराबर 16√3। ठीक है, तो ये 4 जो है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, गुना में 16 चौका 64, तो √3 से √3 क्या, यहाँ ये वर्ग है, इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फर्श पर एक फूलों का डिज़ाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया हुआ है, जिसमें से प्रत्येक भुजा की विमाएं आपको दी हुई है कितनी, 9 28 और 35। तो इन टाइलों में 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय निकालो। तो पहले मेरे को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं व्यय निकाल पाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने निकाला एस कितना होगा, तीनों को प्लस किया, 28 जमा 35 जमा 9/2, तो 72/2 यानी कि 36 आपके पास यहाँ से आ गया। आगे देखो इसने क्या बोला, अब इसका क्या निकालूंगी, क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कैसे निकालूंगी, ध्यान से देखना बेटा, क्षेत्रफल निकालने के लिए वही हीरोन्स फॉर्मूला, 36 36 माइनस 35, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 9। तो 36 एज इट इज, 36 में से 35 गया 1, 36 में से 28 गया 8, और 36 में से 9 गया 27। जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास यहाँ से आ गया 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया एक टाइल के लिए, लेकिन मेरे को तो 19 टाइलों का निकालना है, सॉरी 16 टाइलों का निकालना है। तो इसको किससे गुना कर दूंगी, 16 से, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया 16 टाइलों के लिए। अब मेरे को निकालना है मूल्य, कितना लगा टोटल, तो 50 पैसे दे रखा था, उसको रुपए में बदलूंगी, रुपए में बदलूंगी तो कितना आ जाएगा 50/100। 50/100 गुना 16 गुना 10, तो जब इसको सोल्व करूँगी तो यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 288/√6 रुपये।
क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 76। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।